नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल संतोष सर साइकोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने जो है पिछले वीडियो में जो है मनोविज्ञान का अर्थ देखा था, जो है आज हम लोग जो है मनोविज्ञान के संप्रदाय देखने वाले थे। लेकिन मित्रों जो है उससे पहले जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो है उसके बिना देखे आगे बढ़ना जो है उचित नहीं होगा, वह है शिक्षा। तो आज हम लोग मित्रों जो है शिक्षा नामक टॉपिक पर जो है चर्चा करते हैं। जो है देखिए, यहाँ से हर बार जो है सी टेट में जो है 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ मित्रों मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, सी टेट और टेट, सी टेट में आपका जो है तथ्य एवं शैक्षणिक समझ पूछता है, और टेट में क्या पूछता है मित्रों? टेट में आपका जो है अधिकांशतः तथ्य पूछता है। लेकिन इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो है तथ्य एवं शैक्षणिक समझ दोनों विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। जो है अब देखिए जो है मित्रों, इस मनोविज्ञान का जो है अगर आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप कोई भी कंपटीशन देते हैं, जैसे KVS, NVS का जो है PRT, TGT, PGT, सब जगह इसकी उपयोगिता है। और जो है एक शिक्षक के रूप में अगर आप अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं तो वर्तमान परिवेश में शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, जो एक शिक्षक के रूप में आपको स्थापित करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जो है इन्हीं आशा और विश्वास के साथ हम लोग जो है टॉपिक की शुरुआत करते हैं। शिक्षा, एजुकेशन। ध्यान से पढ़िएगा मित्रों। जो है लास्ट में मैं जो है 10-15 प्रश्न पूछूंगा, जो है वो आपके लिए जो है काफ़ी हेल्प करेगा। जो है और जो है आप लोग जो है नोट भी करते जाइए, जो है ठीक, और व्यवस्थित तरीके से सारी सामग्री जो है आपको पढ़ाई जाएगी। जो है आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, जो है आपको धीरे धीरे जो है समझ में सारी चीज़ें आने लगेगी। जो तो हम देखते हैं मित्रों शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा, एजुकेशन। देखिए मित्रों, जो है शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो है यह संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सीखना। अंग्रेजी में क्या कहते हैं मित्रों? अंग्रेजी में इसे कहते हैं एजुकेशन। अब एजुकेशन की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। तो साइकोलॉजी की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई थी, याद रखिएगा। जो है और शिक्षा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई मित्रों? लैटिन भाषा के एडुकेटम से हुई है। लैटिन भाषा के एडुकेटम से हुई है, एडुकेटम से हुई है, ठीक। और एडुकेटम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, E प्लस डिको। E का मतलब अंदर से, डिको का मतलब होता है बाहर प्रेषित करना, अर्थात बालक की अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य प्रकटीकरण ही क्या है? शिक्षा है, ठीक। तो एडुकेयर और एडुसियर ये दोनों भी जो है लैटिन भाषा के इसी अर्थ को प्रकट करते हैं कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य प्रकटीकरण ही शिक्षा है। देखिए मित्रों, शिक्षा के बहुत अर्थ होते हैं, ठीक है। तो विस्तार से हम इसी पर चर्चा करते हैं, जो है ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का संकुचित अर्थ। देखिए, संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या होती है? संकुचित अर्थ में शिक्षा वो होती है जो एक कैंपस में चलती है, अर्थात विद्यालय में चलने वाली शिक्षा को हम क्या कहते हैं? संकुचित शिक्षा कहते हैं। जो है
ठीक, जिसका सब कुछ क्या होता है, पहले से निर्धारित होता है। छात्र निर्धारित, शिक्षक निर्धारित, पाठ्यक्रम निर्धारित, अनुशासन निर्धारित, प्रिंसिपल निर्धारित, समय सारणी निर्धारित एवं परीक्षा निर्धारित, सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। अर्थात विद्यालय में चलने वाली शिक्षा को क्या कहते हैं हम, संकुचित शिक्षा। ठीक, तो याद रखिएगा मित्रों, विद्यालय में चलने वाली शिक्षा को संकुचित शिक्षा कहते हैं। फिर शिक्षा का व्यापक अर्थ, अब व्यापक अर्थ में क्या हो गया, ठीक, देखिए व्यापक अर्थ में शिक्षा को किसी कैंपस में बांधा नहीं जा सकता है। तो व्यापक अर्थ में जो है क्या हुआ मित्रों, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, सीखना हमारा बंद नहीं होता है जो है। एक परिवार से, समाज से, कहीं से जो है रास्ते में चल रहे हैं वहाँ से, ठीक है, रिश्तेदार से, नातेदार से, ठीक है, अपनों से, परायों से जो है कुछ न कुछ हमको क्या मिलता रहता है, अनुभव मिलता रहता है, शिक्षा मिलता रहता है। ठीक, तो इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, व्यापक शिक्षा, जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। तो ये हो गया मित्रों व्यापक शिक्षा, संकुचित शिक्षा, व्यापक शिक्षा। अब देखिए शिक्षा के और भी अर्थ होते हैं। विश्लेषणात्मक अर्थ में देखेंगे, विश्लेषण का मतलब होता है अलग अलग करके जो है इसके अर्थों को देखना। तो हम मित्रों विश्लेषणात्मक अर्थ में देखते हैं। विश्लेषणात्मक अर्थ में शिक्षा के कई प्रकार होते हैं। विश्लेषणात्मक अर्थ, ठीक, देखिए इसमें पहला क्या है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, सामाजिक प्रक्रिया के रूप में शिक्षा क्या है मित्र, सामाजिक प्रक्रिया। अब सामाजिक प्रक्रिया कैसे है, ठीक, एजुकेशन एज ए सोशोलॉजिकल प्रोसेस। क्योंकि हम देखिए जो है हम एक परिवार में जन्म लेते हैं, परिवार किसका हिस्सा है, समाज का अंग है। तो समाज से हम बहुत कुछ सीखते हैं, रहन सहन, ठीक है, वातावरण, भाषा, ठीक है, ये सब कहाँ से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। तो इसको हम कहते हैं जो है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरा मित्रों, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में, एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में, एजुकेशन एज अ डायनेमिक प्रोसेस। ठीक, अब क्या शिक्षा जो है, क्या स्कूल में शिक्षा मिलती है, स्कूल में पढ़ने के बाद जो है, कॉलेज में पढ़ने के बाद क्या डिग्री लेने के बाद हमारी शिक्षा समाप्त हो जाती है, फिर हम सीखना बंद कर देते हैं क्या, नहीं, शिक्षा निरंतर चलती रहती है। ठीक है, पढ़ने के बाद सर्विस पा जाते हैं, सर्विस पाने के बाद जो है विवाह होता है, शादी होता है, फिर और गतिविधियां बढ़ती जाती हैं, जो है नया नया अनुभव लेते जाते हैं हम लोग जो है। तो शिक्षा जो है कभी ख़त्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है, जो है यह गतिशील है, जो है इसको डिग्री या जो है कॉलेज की डिग्री में बाधा नहीं जा सकता, तो निरंतर चलती रहती है। इसलिए शिक्षा क्या है मित्रों, गतिशील प्रक्रिया है। अब अगला है, देखिए यहाँ से आपको प्रश्न मिलेगा जो है, शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया के रूप में। अब देखिए मित्रों, द्विध्रुवी प्रक्रिया के द्विध्रुवी प्रक्रिया, ठीक। अब जो है बाइपोलर प्रोसेस, एजुकेशन एज ए बाइपोलर प्रोसेस, दो ध्रुवों के बीच में चलती है। अब दो ध्रुव कौन होते हैं मित्रों, एक तरफ शिक्षक होता है सिखाने वाला, दूसरी तरफ कौन होता है, शिक्षार्थी सीखने वाला। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच जो प्रक्रिया का चलती है उसको हम क्या कहते हैं, द्विध्रुवी प्रक्रिया जो है। अब किसने कहा था शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, तो इसको याद रखिएगा जो है जॉन एडम्स महोदय ने, जॉन एडम्स महोदय ने, ठीक। और मित्रों जो है देखिए जॉन एडम्स महोदय की भांति एक रॉस महोदय थे, उन्होंने भी माना था शिक्षा जो है, जॉन एडम्स की भांति उन्होंने माना था शिक्षा चुंबक की भांति द्विध्रुवी है। किसकी भांति, चुंबक की भांति द्विध्रुवी है, ठीक। तो मत भूलिएगा, जो दोनों को याद रखिएगा। रास ने जो है शिक्षा को द्विध्रुवी माना था, और जो है रास ने जो है शिक्षा को जो है चुंबक की भांति द्विध्रुवी माना था, और एडम ने शिक्षा को द्विध्रुवी माना था। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, कुछ भी पूछे आपको जो है आना चाहिए जो है, ठीक। फिर अगला है मित्रों शिक्षा, अगला है शिक्षा
त्रिध्रुवी प्रक्रिया, त्रिध्रुवी प्रक्रिया। अब त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कौन आते हैं मित्रों? तो देखिए इसमें आते थे शिक्षक एवं शिक्षार्थी। अब इसमें कौन आएगा? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ठीक, किसने माना था शिक्षा 3 ध्रुवों के बीच चलती है? तो जॉन डीवी महोदय। ठीक, जॉन डीवी महोदय, जॉन डीवी महोदय। 3 ध्रुव कौन होते हैं मित्र? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। फिर अगला कंसेप्ट है शिक्षा बहुध्रुवी प्रक्रिया के रूप में। अब देखिए बहुध्रुव क्या होती है? बहुत से ध्रुव जहां से हमको सीखने के मिल जाए। ठीक, घर, स्कूल, विद्यालय या जो है पेपर, टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल। तो शिक्षा जो है बहुत ध्रुवों से जो है हमको मिलती रहती है। हम विभिन्न माध्यमों से सीखते रहते हैं। इसको शिक्षा का बहुध्रुवी प्रक्रिया कहा है। देखिए इसका कोई कोटेशन कोई दिया नहीं है, तो ये सब याद रखिए। तो ये 2 महत्वपूर्ण है। शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, जॉन एडम्स। शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, जॉन डीवी। किसने कहा था शिक्षा चुंबक की भांति द्विध्रुवी है? तो रॉस महोदय। ठीक मित्रों, अब मित्रों हम आगे बढ़ते हैं। जो है शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। जो है फिर आगे हम बढ़ेंगे शिक्षा के प्रकार और रूप, उसको देखेंगे। जो है अब देखिए अरस्तु ने क्या कहा था? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही क्या है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। विवेकानंद के अनुसार बालक की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार सर्व शिक्षा वह है जो हमें सिर्फ सूचना ही नहीं देती बल्कि हमारे जीवन का संपूर्ण सृष्टि से तादात्म्य स्थापित करती है। तो ये महत्वपूर्ण कोटेशन, इसको याद रखिएगा। जो है मैं जब प्रैक्टिस सेट हल कराऊंगा तो वहाँ भी कुछ प्रश्न और जो है कोटेशन से संबंधित दे दिए जाएंगे जो महत्वपूर्ण है। जो है तो ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं शिक्षा के विभिन्न रूप, शिक्षा के विभिन्न रूप एवं शिक्षा के प्रकार। ठीक है मित्रों, तो इसमें जो है प्रथम है जो है औपचारिक शिक्षा, इसको कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। शिक्षा के रूप एवं प्रकार। शिक्षा के प्रकार या इसको रूप भी कहते हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण है। पहला क्या है? औपचारिक शिक्षा। अब देखिए औपचारिक शिक्षा क्या है मित्रों? औपचारिक शिक्षा को कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। ठीक, अब यह संकुचित शिक्षा का रूप है जिसका सब कुछ क्या होता है? पहले से निर्धारित होता है। अर्थात विद्यालय में चलने वाली शिक्षा को हम क्या कहते हैं? विद्यालय में चलने वाली शिक्षा को जो है औपचारिक शिक्षा कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों अनौपचारिक शिक्षा। देखिए अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा क्या है मित्रों? जो हमको कहाँ से मिलती है? परिवार एवं समाज से मिलती है। इसको हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा। इसको हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा, जो परिवार और समाज से मिलती है अनौपचारिक शिक्षा, जो विद्यालय से मिलती है औपचारिक शिक्षा। इसको याद रखिएगा। पिछली बार जो सी-टेट में आपका पूछा था समाज की शिक्षा के अंतर्गत आता है, तो समाज अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है जो जन्म से लेकर जो है मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। ठीक, अब अगला है मित्रों निरौपचारिक शिक्षा। देखिए निरौपचारिक शिक्षा क्या है मित्रों? निरौपचारिक शिक्षा का कंसेप्ट कहाँ से आया जो है? देखिए निरौपचारिक शिक्षा की जरूरत कब पड़ती है? जब सरकार को लगता कि साक्षरता की कमी हो रही है, तो साक्षरता बढ़ाने के लिए वह क्या करती है? विभिन्न योजनाएं क्या करती है? अचानक लॉन्च करती है, जिससे साक्षरता का स्तर हमारा धीरे धीरे जो है बढ़ सके। इसी को हम कहते हैं निरौपचारिक शिक्षा। अब विभिन्न योजनाएं जो मैं बता रहा हूँ इसको याद रखिएगा आप लोग। जैसे
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यह वयस्कों के लिए शुरू की गई थी जो है, कब शुरू की गई थी? 5 मई 1988 को। ठीक, वयस्क शिक्षा की उम्र क्या होती है? तो याद रखिएगा, वयस्क शिक्षा की उम्र 15 से 35 वर्ष, ये महत्वपूर्ण है जो है। फिर दूसरा है मध्याह्न भोजन योजना, इसको कहते हैं मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन योजना। यह कब की है मित्रों? 15 अगस्त 1995। याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। क्यों शुरू की गई थी? नामांकन बढ़ाने के लिए प्राथमिक शिक्षा में। प्राथमिक शिक्षा कितने तक होती है? तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था होती है प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। इसमें देखिए जो है 2 कैटेगरी होती है, उच्च प्राथमिक, निम्न प्राथमिक। 6 से 8 तक को उच्च प्राथमिक कहते हैं और जो है 1 से 5 तक को जो है निम्न प्राथमिक कहते हैं। ठीक, और जो है 6 वर्ष के जो बच्चे, 6 साल से नीचे बच्चों को कहते हैं पूर्व प्राथमिक, जो उनको नर्सरी की शिक्षा दी जाती है। तो इसको याद रखिएगा जो है। तो मध्याह्न भोजन योजना जो है नामांकन बढ़ाने के लिए की गई थी कि बच्चे जो है स्कूल से जुड़ेंगे जो है। ठीक, देखिए प्राथमिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या अपव्यय अवरोधन की है। अपव्यय अवरोधन की है जो है। अब मित्रों अपव्यय क्या होता है? देखिए यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, इस बार आया था जो है। अपव्यय क्या होता है? जैसे कोई बच्चा 4 तक पढ़ा और बीच में पढ़ाई छोड़ दिया, तो 4 साल समय नुकसान हुआ। पैसा लगा होगा कि नहीं लगा होगा? पैसा नुकसान हुआ, तो यह क्या हुआ? उसका अपव्यय हो गया जो है। ठीक, अवरोधन क्या होता है? जैसे एक ही कक्षा में जो है कई बार फेल हो जाना, तो इसको हम क्या कहते हैं? अवरोधन। इससे क्या होता है? जो निर्धारित आयु है 6 से 14 वर्ष प्राथमिक शिक्षा के लिए, उस निर्धारित आयु से जो है बच्चा क्या पास होने में अधिक समय लगा देता है, तो इसको हम क्या कहते हैं मित्रों? अवरोधन। तो अपव्यय अवरोधन की समस्या को दूर करने के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ किया गया था, जिससे नामांकन बढ़ सके जो है। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों जो है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? यह भी प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। यह कब का है? 2001। स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान यह कब का मित्रों? 2001। ये सब जो है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए जो है शुरू किया गया था भारत में जो है। अब देखिए जो है, अब यहीं पे जो है 2002 में जो है पहले प्राथमिक शिक्षा जो है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए जो है यहाँ नीति संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व है, उसमें अनुच्छेद 45 में थी जो है। लेकिन मित्रों 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2002 द्वारा जो है 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में जो है। तो 6 से 14 वर्ष बालकों के लिए जो है शिक्षा क्या कर दी गई जो है? अनुच्छेद 45 से निकाल कर जो है निःशुल्क अनिवार्य कर दी गई, और उसको संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत एक अनुच्छेद 21 है जीवन का अधिकार। देखिए भारत में कितना भी आपात लागू हो, लेकिन जीने का अधिकार किसी का छीना नहीं जा सकता है। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 में 21A या 21 का जोड़कर जो है 6 से 14 वर्ष बालकों की शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य कर दी गई जो है। इसको देना ही है जो है। ठीक मित्रों, अब जो है एक प्रश्न और है, निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा पूरे भारतवर्ष में कब से लागू है? तो याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारतवर्ष में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। एक बात और बताना चाहता हूँ मित्रों, अनुच्छेद 45 निकाला गया था, लेकिन अब 45 में क्या है?
तो 6 वर्ष के बच्चे, उनके पोषण की, उनके खाने की व्यवस्था सरकार करेगी जो है। ठीक, इसको याद रखिए। वहाँ से निकाला गया तो वहाँ से 6 वर्ष के नीचे कर दिया गया, लेकिन जो है पूरे भारतवर्ष में कब से लागू है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा? तो 1 अप्रैल 2010 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा। अब देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा कई व्यवस्था की गई थी, लेकिन अभी एक बता दे रहा हूँ, आगे मैं बताऊँगा। दंड पे प्रतिबंध लगा दिया गया। अब मारना नहीं है बच्चों को, मारेंगे तो कहाँ जाएंगे पता है ना? हाँ पता है आप लोगों को, जो है बहुत समझदार हैं आप लोग जो है। ठीक, मारना नहीं है, मारना नहीं। उस कंडीशन में क्या होना चाहिए? हमें और आपको एक अगर शिक्षक के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं तो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, बालक की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, क्योंकि एक शिक्षक के रूप में हम लोग का पाला इन्हीं से पड़ता है। तो इन विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए कि किन अवस्था में उसकी मनोदशा क्या होती है, एक माता पिता को भी, एक शिक्षक को। तो हम क्या करते हैं, उनसे तालमेल बैठा लेंगे और उनको जो है हम उनका जो है सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करेंगे, जो उनको हम सही दिशा में ले जाएंगे अगर हमको जो है बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान का ज्ञान है तो। अब ये हो गया मित्रों जो है पूरा जो है एजुकेशन आपका समाप्त हुआ जो है। अब एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ आपको, नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति 2019 में, नई शिक्षा नीति 2019 में जो है आई थी जो है, किसकी अध्यक्षता में? तो इसको याद रखिएगा, के कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मित्रों जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 21A में भी डाला गया जो है इसको, और इसको जो है मूल कर्तव्य में भी डाला गया। मूल कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है 10 थे, लेकिन जो है वर्तमान में 11 है। तो कब डाला गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। अब मूल कर्तव्य कितने हो गए जो है? मूल कर्तव्य 11 हैं। ठीक है, माता पिता या अभिभावक जो भी हों, ठीक है, चाचा चाची, ठीक है, फूफा बुआ या मामा मामी, यही लोग ना अभिभावक होते हैं। जो भी हों अभिभावक, उनका परम कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है पढ़ाएं जो है किसी भी कंडीशन में, उनका या मौलिक कर्तव्य के रूप में भी डाला गया। इसको भी याद रखिएगा जो है मित्रों जो है। अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आप लोगों को जो है, शिक्षा की सूची में है। जब शिक्षा की बात हो रही तो जो है कोई किसी कोड से छोड़ा ना जाए। शिक्षा वर्तमान में किस सूची में मित्रों? तो आप जानते होंगे जो है समवर्ती सूची में। इसको याद रखिएगा जो है। मैं क्लास में पढ़ाते हूँ, पूछता हूँ तो कभी कभी बहुत से लोगों को पता ही नहीं रहता है, और हमें आपको तो पता होना ही चाहिए ना, शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो शिक्षा किस सूची में है मित्रों? तो समवर्ती सूची में। अब एक प्रश्न और पूछता है, किस सूची में पहले था जो है? तो पहले मित्रों जो है राज सूची में था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसको लघु संविधान कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। ठीक, अब इसमें संघ भी अपना जो है कानून बना सकता है, राज्य भी। ठीक है, अब देखिए राज्यों की अलग अलग कंडीशन होती है। राज्यों की क्या होती है? अलग अलग कंडीशन होती है, अलग अलग सुविधाएं होती हैं। तो इसलिए जो है राज्य सूची से निकाल कर अब संघ भी अपना प्रावधान कर सकता है, राज्य भी बहुत से प्रावधान लागू करता है, लेकिन जो है संघ भी बहुत से प्रावधान लागू करता है, लेकिन राज्य अपनी स्थिति के अनुसार उसमें संशोधन कर सकता है। तो शिक्षा वर्तमान में किस सूची में मित्रों? तो समवर्ती सूची में। ये मित्रों है जो है आप लोगों को समझाने का प्रयास है जो है, आप लोग जो है थोड़ा नोट करते जाइएगा। अब देखिए यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न मिलते हैं। अब मैं प्रश्न कर रहा हूँ, अब बताइएगा जो है शिक्षा किस भाषा से मित्रों? ठीक, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो लैटिन भाषा से। साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई मित्रों? तो साइकोलॉजी की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई है जो है। विद्यालय में चलने वाली शिक्षा को क्या कहते हैं? औपचारिक या अनौपचारिक? तो याद रखिएगा औपचारिक शिक्षा जो। ठीक, और जो है जो परिवार और समाज में शिक्षा हमको मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा। जब साक्षरता बढ़ाने के लिए जो है जब सरकार विभिन्न योजनाएं लॉन्च करती है तो वह शिक्षा के अंतर्गत आता है, निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है जो है। ठीक, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है कब से लागू है पूरे भारतवर्ष में? तो 1 अप्रैल 2010। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा
6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए जो है किस संविधान संशोधन द्वारा निःशुल्क अनिवार्य कर दी गई? तो याद रखिएगा मित्रों, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है, ठीक, जो है अनुच्छेद 21 के तहत जो है 21A के तहत जो है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई जो है, ठीक। और जो है दंड पे प्रतिबंध कब से लगा दिया गया? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा जो है। अब देखिए मित्रों, जो है ये शिक्षा का जो है पूरा समाप्त हुआ जो है। अब जो है अब मैं निरंतर जो है वीडियो जो है अपलोड करता रहूँगा जो है, लगातार जो है मेरा प्रयास यही रहेगा कि लगातार जो है मैं वीडियो देता रहूँ जो है, और आप जो है पढ़ते रहिए जो है, लिखते रहिए जो है, ठीक। इससे क्या होगा, आपका जो है चीज़ें, आपकी समझ चीज़ें तैयार हो जाएंगी जो है। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि जो है आपको चीज़ें समझ में आए, मैं समझा सकूं जो है, पूरा यही प्रयास है जो है। अब मित्रों जो है अगले वीडियो में जो है अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगले टॉपिक रहेगा आप लोगों का मनोविज्ञान का संप्रदाय। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे अधिगम देखेंगे जो है, फिर अधिगम के वक्र देखेंगे जो है, अधिगम की विधियाँ देखेंगे जो है, बढ़ते चले जाएंगे क्रमबद्ध रूप से। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में भी आएगा जो है, और आप लोगों को जो है जो भी परीक्षा दे रहे हैं जो है उसमें आप लोगों को जो है सफलता भी मिलेगी जो है, ठीक है मित्रों। जो है अगले वीडियो में जो है अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं जो है। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, वीडियो जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर करते रहिए जो है। धन्यवाद।